हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। जीसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, आईबीपीएस एसओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत जल्दी उसका एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसके लिए जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज का, हम रन कर रहे हैं आपके लिए कुछ क्लासेस। इसके पहले मेरी एक क्लास आ चुकी है, क्लास 1। और हमारी जो है आज, वो है क्लास 2। जो क्लास 1 अगर आपने नहीं देखी है, उसका जो लिंक है, वीडियो का जो लिंक है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले वो वीडियो देखें, फिर इसी वीडियो को देखें, जिससे कि आपका जो क्लासेस का सीक्वेंस है वो बना रहेगा। आज की जो है ये हमारी क्लास सेकंड है। इसमें हम पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन। तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारी इस क्लास को करते हैं शुरू। उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर अपडेटेड वीडियो या कोई भी अपडेट या हमारा कंटेंट आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उसको यूज कर सके। तो चलिए हमारी आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। क्लास शुरू करने से पहले, जैसे मैं आपको हर बार एक मोटिवेशनल कोट बताता हूं, एक कोटेशन बताता हूं, जिससे आप मोटिवेटेड रहें। तो क्या है आज का हमारा कोटेशन? ये है, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, डू इट नाउ। यानी कभी कभी जो चीज हम बात पर टालते हैं, वो हमेशा के लिए टल जाती है और वो कभी नहीं होती है। यानी कोई भी चीज अगर हमें करनी है तो वो उस टाइम आप कर ले। अगर आप उस चीज को कल या बाद पर टालते हैं तो वो कभी नहीं होती है, वो फिर टल टल कर एक टाइम बाद वो नहीं हो पाती है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी काम करना है, उस टाइम ही करें, बाद पर ना टालें। ये आज हमारा जो मोटिवेशनल कोटेशन है, ये मैसेज हमको देता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस मैसेज के साथ हमारे वीडियो की तरफ, जिसमें मैं कराऊंगा आपको कुछ एरर्स के क्वेश्चंस। एरर का इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में बांटा है, जिसमें पहला पार्ट है आपको एरर बताना है एक पर्टिकुलर हिस्से में, आपके गिवन सेंटेंस में। इसके बाद जो दूसरा एक पार्ट मैंने इसमें लिया है, उसमें कुछ और है, जब वो आएगा मैं वो आपको बताऊंगा। तो पहले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। ये आपको बोल रहा है कि एक सेंटेंस आपको गिवन है, इसमें आपको एरर बताना है। जिस हिस्से में आपको एरर लग रहा है उसमें आप मार्क करें, अगर आपको सेंटेंस सही लग रहा है तो उसमें मार्क करें नो एरर। तो ये आपके पास है सेंटेंस। 10 सेकंड मैं आपको दूंगा इसमें एरर ढूंढने के लिए, और फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। तो चलिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, कोशिश करें इसका आंसर बताने की जल्दी से। सेंटेंस है आपके सामने, ऑल्दो द सिक्स आर अ रीजनल कम्युनिटी इन इंडिया, बट बाय अवेलिंग ऑफ मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज दे हैव एक्सटेंडेड देयर एंटरप्राइजेस ऑल ओवर द कंट्री। अब आपको बताना है इसमें कौन से हिस्से में एरर है। अगर नहीं है तो ई ऑप्शन आप बता सकते हैं, नो एरर वाला। जल्दी से बताएं, आपके पास है 10 सेकेंड। जल्दी से बताने की कोशिश करें, किस हिस्से में आपको एरर लग रहा है इस सेंटेंस में। उम्मीद करता हूं आप इस सेंटेंस को लगा पाए होंगे, क्योंकि सेंटेंस बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखते हैं क्या है इसका आंसर, फिर हम इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस जैसा हमारा गिवन था, ऑल्दो द सिक्स आर अ रीजनल कम्युनिटी इन इंडिया, बट बाय अवेलिंग ऑफ मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज दे हैव एक्सटेंडेड देयर एंटरप्राइजेस ऑल ओवर द कंट्री। आंसर हम इसका देखें, आपने क्या लगाया है आंसर? वैसे इसका ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। ए ऑप्शन क्या था? आपका जो बी हिस्सा है, जो बी वाला पार्ट है, इसमें एरर है। अब कहां एरर है मैं आपको बताता हूं। देखिए, कभी भी क्या होता है, आपके सेंटेंस की जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था, तो यहां पर शुरू में ही आप देखें तो यहां पर आपका लगा दिया गया था कंजंक्शन। क्या लगा दिया गया था? ऑल्दो एक कंजंक्शन है। तो यहां पर देखिए, पहले से कंजंक्शन यूज किया गया था। फिर हम आगे बड़े सेंटेंस में, ऑल्दो द सिक्स आर अ रीजनल कम्युनिटी इन इंडिया, बट देखिए ये दोबारा से यहां पर कंजंक्शन यूज कर लिया। आप एक साथ दो कंजंक्शन कैसे लगा सकते हैं एक सेंटेंस में? ये पॉसिबल नहीं है। हमारे सॉल्यूशन में भी देखिए ये बात बोली गई है कि रिमूव बट, जो बट है आपका, इसको हटाइए, एज द सेंटेंस हैज ऑलरेडी यूज द कंजंक्शन ऑल्दो which is used to show contradiction, so the use of but is redundant। redundant मतलब होता है unnecessary। contradict देखिए शुरू में ही although लगा दिया था। although एक कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड करता है सेंटेंस में। जब एक आपका कंजंक्शन यूज हो गया तो आप दूसरा कंजंक्शन इसमें नहीं लगा सकते, यानी हमें बट को यहां से हटाना होगा। इसलिए बी पार्ट में एरर था, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो कि बी पार्ट का एरर बताता है, वो हमारा सही हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं अब इस सेंटेंस को समझ पाए होगे। दो कंजंक्शन एक साथ यूज नहीं कर सकते, हमें एक ही कंजंक्शन लगाना होता है। सेंटेंस की स्टार्टिंग में ऑल दो आ गया था और ये बोर्ड पार्ट वाला हिस्सा हमारे एरर में नहीं दिया गया था, तो हमें इसे सही मानना था, बाकी आगे हमें चेक करना था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एवरी कम्युनिटी हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग इट्स नेक्स्ट जनरेशन, फॉर एजुकेशन इज द मास्टर की विच विल ओपन ऑल क्लोज्ड डोर्स। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, जल्दी से इसमें एरर बताइए, कौन से हिस्से में एरर है। फटाफट से जल्दी से कोशिश करें आप। जल्दी से बताएं। देखिए मुझे इसमें एरर मिल चुका है, उम्मीद करता हूं आपको भी मिल गया होगा इसमें एरर। मुझे इसमें एरर दिख चुका है, जल्दी से बताएं। 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, आपका टाइम चल रहा है, जल्दी से बताएं फटाफट। तो देखिए भाई, उम्मीद करता हूं आप इस सेंटेंस का उत्तर दे पाए होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में एरर कहां है। एक बार हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। Every community has the responsibility of educating its next generation, for education is the master key which will open all closed doors। आप देख पा रहे होंगे कि विल, आप जब फ्यूचर में सेंटेंस की बात करते हो तो ये लेता है भाई, विल के साथ हम हमेशा लगाते हैं क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां क्या लगा दी? यहां लगा दी भाई साहब इन्होंने क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर हमें एरर लग रहा है। ऑप्शन डी जो है मुझे इसमें, और जो डी वाला हिस्सा है इसमें मुझे एरर लग रहा है। एक बार इसका हम आंसर चेक करते हैं। जी हां, देख लीजिए, आंसर जो है इसका, आंसर ऑप्शन डी है, जो कि बता रहा है आपका जो ये वाला हिस्सा है, ई वाला हिस्सा है, सॉरी ये डी नहीं होगा, ये ई वाला हिस्सा होगा, यहां से यहां तक, इसमें आपका एरर है। तो क्या बोल रहे हैं? ओपनड की जगह हमें क्या लगाना है? ओपन लगाना है, क्योंकि मोडाल है विल। विल क्या है? एक मोडाल है। विल के साथ आप क्या लगाते हैं हमेशा? V1, और मेन वर्ब इसके संग आपकी V1 फर्स्ट फॉर्म में आएगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो आंसर इसका कौन से हिस्से में हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, चूंकि ई वाले हिस्से में क्या है आपका? एरर है। ई वाले हिस्से में आपका एरर है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस सवाल से कुछ सीख पाए होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3? As the telegraph triggered the development of newly technologies, communication became progressively footloose, liberated from the constraints of space and time। ये आपके सामने सेंटेंस है, इसमें आपको बताना है एरर। जल्दी से बताने की कोशिश करिए, 10 सेकंड में आपको ऐसे ही दे रहा हूं, जल्दी से फटाफट से बताएं। 5 ऑप्शन आपके सामने, अगर आपको कोई एरर नहीं लग रहा है तो आप ई ऑप्शन चुन सकते हैं, जो कि नो एरर है। जल्दी से बताएं। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए होंगे। सबसे पहले इसका आंसर हम देखते हैं क्या है भाई। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं आपको पढ़ देता हूं एक बार फिर से सेंटेंस को। देखिए सबसे पहले, एज द टेलीग्राफ ट्रिगर्ड द डेवलपमेंट ऑफ न्यूली टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन बिकेम प्रोग्रेसिवली फुटलूज, लिबरेटेड फ्रॉम द कॉन्स्टेंट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। अब आप देख लीजिए, जब हम ऑप्शन बी वाले हिस्से में चल रहे थे, तो आप यहां देख रहे होंगे ये न्यूली लगा हुआ है। ये न्यूली क्या है? ये है एडवर्ब। ये क्या है? ये है एडवर्ब। और इसके बाद लगाया है, देखिए, टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक नाउन है। तो आपको पता होगा नाउन के पहले क्या लगाया जाता है? नाउन के पहले लगता है एडजेक्टिव, और इन्होंने क्या लगाया है? एडवर्ब, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। तो हमें न्यूली की जगह क्या लगाना है? हमें लगाना है न्यूली की जगह न्यू, जिससे वो हो जाएगा न्यू टेक्नोलॉजी। और जो आपका सीक्वेंस है सेंटेंस का, वो बढ़िया तरीके से बन पाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाली चीज या नाउन को बताने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। यहां पर हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही है कौन? न्यू। तो न्यू आना चाहिए था न्यूली की जगह, क्योंकि हमें एडजेक्टिव का यूज करना है, ना कि एडवर्ब का। तो जो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये आपका आंसर हो जाएगा, चूंकि बी हिस्से में ही आपका एरर है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा।
टेक्नोलॉजी के लिए जो डिफाइन किया जा रहा है वो आपका एडजेक्टिव होगा, ना कि एडवर्ब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीख पाए होंगे, आपको समझ आई होगी बात। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से करने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। Many American politicians have been blaming the continuous loss of American jobs on globalization aided by digital technology. जल्दी से बताइए आपको कौन से हिस्से में एरर लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो आप ई ऑप्शन चुन सकते हैं, जो कि नो एरर है। 10 सेकंड आपके सामने है, जल्दी से। उम्मीद करता हूं आप इस सवाल का उत्तर दे पाए होंगे। आंसर चेक करते हैं, चलिए इसका क्या आंसर हो सकता है। जी हाँ, देखिए इसका है आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सी के हिस्से में एरर है। जो आपने सी, उम्मीद करता हूं आप इसको मार्क किए होंगे। जो डी आंसर, डी ऑप्शन है, ये सही होगा। एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं। Many American politicians have been blaming the continuous loss of American jobs on globalization aided by digital technology. देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लूज है ये आपका गलत है। यहाँ पर ये जो लॉस है ये आपका, यहाँ पर क्या है, ये है आपका वर्ब। ये क्या है आपका वर्ब। चूंकि यहां पर कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूअस है एक एडजेक्टिव। अगर कंटिन्यूअस एक एडजेक्टिव है, अगर कंटिन्यूअस एक एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद क्या आता है आपका, नाउन आता है। पर यहां पर इन्होंने लूज लगा दिया। चूंकि लूज होता है वर्ब, लूज क्या होता है, एक वर्ब होता है, और हमें इसकी जगह क्या लगाना है, नाउन। तो जो लूज होता है ये वर्ब होता है, हमें इसकी जगह नुकसान के लिए लगाना है लॉस। लॉस क्या होता है, ये होता है एक नाउन। तो लूज की जगह, लॉस की जगह क्या, एलओएसी वाले की जगह क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, एलओ डबल एस। जिससे कि आपका ये नाउन है और इसके पहले जो एडजेक्टिव कॉन्टिन्यूअस लगा है ये आपका फॉलो कर पाएगा पूरा प्रोसीजर। और नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, या एडजेक्टिव के बाद जो वर्ड यूज होता है वो आपका नाउन होता है। तो हम एलओएसी नहीं लगा सकते, हमें एलओ डबल एस लगाना पड़ेगा, चूंकि एलओ डबल एस नाउन होता है, एलओएसी वर्ब होता है। तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पाए होंगे। हमारा एक्सप्लेनेशन भी यही बोल रहा है, देख सकते हैं आप। we need a noun here to be modify the adjective continuous. There is the D is the answer. तो ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी सी पार्ट में गलती थी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ इसी ऊर्जा उत्साह के साथ। क्या है हमारा, फटाफट से करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 5। Awaiting more unambiguous medical assessments, WHO and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection have used available scientific evidence to provide exposure limit guidelines, based on which DOT has set up safety norms in India. ये हमारा सेंटेंस है। आपको बताना है कौन से हिस्से में एरर है। 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, जल्दी से करने की कोशिश करिए। पेपर में ये सवाल आ सकता है, बहुत चांसेस है इस सवाल के आने के। जल्दी से करके बताएं फटाफट से, फिर मैं आपको बताता हूं इसमें कहां पर एरर है। और मुझे तो एरर इसमें दिख भी चुका है, क्योंकि काफी आसान सवाल है। मैं आपको बता दूं ये इजी क्वेश्चन है, मुझे इसमें एरर दिख गया है। मैंने पढ़ते ही इसमें एरर निकाल लिया, और उम्मीद करता हूं आप भी पढ़ते ही इसमें एरर बता देंगे, चूंकि इजी है। क्या है जल्दी बताएं। 10 सेकंड मैंने आपको दिए हैं, जल्दी से करें, फटाफट से ट्राई करिए। दस सेकंड है आपके पास, फटाफट फटाफट जल्दी बताएं क्या हो सकता है। पढ़ें, शुरू करें सेंटेंस। देखिए क्या है, अवेटिंग मोर अनएम्बिगुअस मेडिकल असेसमेंट्स, WHO एंड द इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन हैव यूज, यूज क्या, हैव के बाद आपको यूज आना चाहिए। हैव अगर आ गया या हैज आ गया तो ये क्या लेता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो लगाया हुआ है यूज, ये क्या है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यूज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, यूज्ड। क्या होगी, यूज्ड। तो हमारा एरर किस हिस्से में हो जाएगा, हमारा सी हिस्से में एरर है, और सी दे रखा है ऑप्शन ए में। हमारे सी वाले हिस्से में एरर है ना, ये एरर है। हमारे सी हिस्से में एरर है, सी दे रखा है ऑप्शन ए में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चेक करते हैं हमारा आंसर क्या है भाई। जी हाँ, देखिए ऑप्शन ए हमारा आंसर है। सेम बात बोल रहे हैं, जो यूज है आपको यूज्ड लगाना पड़ेगा,
चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। याद रखना क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। चूंकि सी पार्ट में एरर है इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इस सेक्शन को, आप इस 1 to 5 क्वेश्चन के सेक्शन को समझ पाए होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है। बताता हूं मैं आपको इसमें क्या करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, सबसे पहले आपके सामने है 3 सेंटेंसेस हैं आपके सामने। आपको तीनों सेंटेंसेस पढ़ना है। जो तीनों में से सही है वो आपको लगता है, अगर मान लीजिए आपको पहला वाला सेंटेंस आपको सही लगता है सिर्फ, तो आप ए ऑप्शन चुनेंगे। अगर आपको सिर्फ सेकंड और फर्स्ट दोनों सही लगते हैं तो आप बी ऑप्शन चुनेंगे। आपको फर्स्ट और थर्ड सही लगते हैं तो आपको सी ऑप्शन चुनना है। अगर आपको सेकंड और थर्ड ऑप्शन, ये आपका सेंटेंस सही लगता है तो आपको डी वाला ऑप्शन चुनना है। तीनों सही लगते हैं, तीनों आपको ग्रामेटिकली करेक्ट लगते हैं तो आपको ऑल आर करेक्ट चुनना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 का ट्रेंड, हमारा जो ये करने का तरीका है। 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, तीनों में से अगर आपको तीनों में कोई भी सही लगता है उस हिसाब से आपको सेंटेंस को सही मान के आपको ऑप्शंस चुनना है। तो चलिए आपको देता हूं मैं इसके लिए 15 सेकंड, 10 सेकंड नहीं दे रहा हूं, 15 सेकंड दे रहा हूं। सेंटेंसेस तीनों पढ़िए, जो भी सही लग रहा है उसके हिसाब से आप ऑप्शन चुनिए। जल्दी से 15 सेकंड आपके सामने, जल्दी करने की कोशिश करिए फटाफट। फिर मैं आपको बताता हूं क्या है इसका सोल्यूशन। जल्दी से फटाफट। जल्दी से करने की कोशिश करिए फटाफट से, क्या इसका आंसर हो सकता है। फिर मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भी बताता हूं। जल्दी से बताएं, जल्दी से फटाफट कोशिश करें। नहीं आता है तब भी कोशिश करनी है हमें, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जल्दी से कोशिश करें फटाफट। तो फिर हम इसका आंसर रिवील करते हैं आपके सामने जल्दी से। तो उम्मीद करता हूं कर पाए होंगे आप, या कर रहे होंगे। कुछ सेकंड्स और फटाफट। चलिए फिर इसका आंसर जानते हैं हम, इसका आंसर रिवील करते हैं आपके सामने। क्या है इसका आंसर, देखिए आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ओनली वन सही है, बाकी दोनों जो सेकंड और थर्ड हैं जो कि मुझे दिख गए थे, दोनों के दोनों ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा जो सेंटेंस 1 है, ये है इंडिया हैज फेल्ड टू प्रोवाइड एनी कॉन्क्रीट प्लान्स फॉर इट्स, बिल्कुल सही है, इमीडिएट नेबरहुड इन साउथ एशिया with countries like नेपाल एंड श्रीलंका डेमोन्स्ट्रेटिंग इंटरेस्ट इन पार्टनरिंग विथ चाइना। तो देखिए ये सेंटेंस तो आपको वैसे भी ग्रामेटिकली सही लगेगा क्योंकि इसमें कहीं एरर नहीं है। तो पहला आपका जो सेंटेंस है ये सही है। एक बार हम सेकंड वाला पढ़ते हैं। नॉलेज हैव क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल वैक्सीन्स विच आर एडवांसिंग थ्रू क्लिनिकल ट्रायल। देखिए सेंटेंस बोल रहा है नॉलेज हैव, नॉलेज हैव, देखिए नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये तो आपको पता होगा। नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इसके साथ हैव तो नहीं लगा सकते, आपको इसके साथ क्या लगाना होगा, आपको इसके साथ हैज लगाना होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ना कि प्लूरल वर्ब लेता है। तो यानी यहां पर नॉलेज के साथ हैज आएगा ना कि हैव आएगा। तो सेकंड सेंटेंस जो है ये आपका गलत हो गया। हम हमारे थर्ड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ विक्टिम्स इज इंक्रीजिंग ईच ईयर while the conviction rate of perpetrators continues to be abysmal low। देखिए सबसे पहले आपको डाउट होगा कि द नंबर आ गया तो इसके संग इज क्यों लगा है। देखिए इज सही है, इज बिल्कुल सही है, इज ही आना था। अगर द नंबर ऑफ की जगह लगा होता अ नंबर ऑफ लगा होता तो इसकी जगह आप आर लगा सकते थे, बाकी अभी इज लगा है द नंबर ऑफ के साथ, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन आगे क्या है, while the conviction rate of perpetrator continues to be abysmal low। देखिए यहां पर लो क्या है, लो एक एडजेक्टिव है। लो क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव के पहले आता है एडवर्ब। क्या आता है एडवर्ब, अब इन्होंने लगा दिया एबिस्मल। एबिस्मल क्या है, एबिस्मल भी एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले आने वाले एडवर्ब को बनाना पड़ेगा हमें, यानी एबिस्मल नहीं हो सकता। एबिस्मल की जगह क्या होगा, एबिस्मली।
क्योंकि हमें एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब बनाने के लिए हमें इसमें एलवाई ऐड करना पड़ेगा, तभी एडजेक्टिव के पहले जो वर्ड हमारा लगा है वो एडवर्ब बनेगा, क्योंकि लो भी एक एडजेक्टिव है और एबिस्मल भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं आ सकते, एडजेक्टिव के पहले आपको एडवर्ब लगाना पड़ता है, वो उसके बारे में कुछ बात बताता है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो ये क्या हो जाएगा, एबिस्मली लो, एबिस्मल लो नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा ऑप्शन वन था, चूंकि थर्ड में भी एरर है, सेकंड पार्ट में भी एरर है, तो टू और थर्ड गलत है ग्रामेरिकली, तो हमारा सिर्फ ओनली वन यानी ऑप्शन ए सही होगा। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। एग्जाम में सवाल सेम टू सेम ऐसे ही आते हैं, तो आपका जैसे माइंडसेट हो क्वेश्चंस पर, इसीलिए मैंने दो तरीके के आपके इसमें पार्ट्स में वीडियो को कवर किया है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, 3 सेंटेंसेस फिर से आपके सामने है, आपको बताना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। 15 सेकंड में आपको दे रहा हूं, जल्दी से कोशिश करें करने की, फटाफट से, फिर मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा क्या इसका उत्तर है। जल्दी से करने की कोशिश करें फटाफट से। उम्मीद करता हूं आप इसका उत्तर दे पाए होंगे, इसका आंसर कर पाए होंगे। चलिए हम पहले सबसे पहले इसका आंसर चेक करा देते हैं, आपको इसका आंसर जान लेते हैं। भाई इसका आंसर है ऑप्शन बी, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब देखिए 1 और 2 आपका जो है, एक बार हम इसको पढ़ते हैं पहले। विजिटर्स एक्वेंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ द ब्राजीलियन सिटी ऑफ कंपनीज will Campinas will probably find it hard to imagine that it was once home to ancient wooden sugar mills and slave run coffee plantations। तो देखिए इस सेंटेंस में आपकी, देखिए यहां पर V2 यूज किया है, विजिटर्स के साथ देखिए V2 आया। फिर आगे बढ़े तो यहां पर पीछे की बात की गई है, फिर ये विल लगाया है इसके साथ, ठीक है ये चलेगा। कंपनीज विल प्रोबेबली फाइंड, फ्यूचर की बात की गई है, इमेजिन दैट इट वाज, यहां देखिए पास्ट में चले गए तो ये भी ठीक है। शुगर, वुडन शुगर मिल्स एंड स्लेव रन कॉफी प्लांटेशन, हाँ तो ये सेंटेंस देखिए आपका सही है, इसमें कहीं एरर नहीं है, तो ये आपका सही होगा। इसके बाद अगर हम सेकंड को भी एक बार पढ़ लें, डिस्पाइट रीसेंट अचीवमेंट्स ब्राजील स्टिल नीड्स, ठीक है, टू ओवरकम चैलेंजेस टू इंप्रूव इट्स इनोवेशन सिस्टम, ठीक है बिल्कुल सही है ये आपका सेंटेंस जो 1 और 2 है, जैसा कि हमने आंसर देखा, ये दोनों ही ग्रामेटिकली सही है। एक बार हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन, ये जो थर्ड वाला है इसमें कहां एरर है, हम फटाफट से देख लेते हैं। एम्बेटल्ड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मैलकॉल्म टर्नबुल said he will soon call a meeting to determine the leadership of the ruling liberal party। देखिए इसमें ये तो ठीक है, एंड एम्बेटल्ड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मालकम टर्नबुल सेड, ये पीछे की बात है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तो अब ये प्रेजेंट फ्यूचर में बोली थी, फ्यूचर के लिए उन्होंने बात बोली थी पास्ट में। ही विल सून कॉल अ मीटिंग टू डिटरमाइन, क्या बोल रहे हैं, देखिए यहां पर है डिटरमाइंड, इसकी जगह क्या होना था, डिटरमाइन। क्यों होना था, क्योंकि ये है इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव आना था यहां पर, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, लेकिन इन्होंने लगाया वर्ब की सेकंड फॉर्म, चूंकि गलत हो जाएगी यहां पर। यहां पर इन्फिनेटिव का यूज करना था, जो कि होता है टू प्लस V1, दिखने में वर्ब जैसा होता है लेकिन लगता नाउन जैसा है, तो यहां पर हमें 2 + V1 लगाना था, यानी टू डिटरमाइन होना चाहिए था, इन्होंने डिटरमाइंड लगा दिया, इसीलिए जो हमारा थर्ड वाला जो सेंटेंस था ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 1 और 2 वाला जो सेंटेंस है ये सही है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 8। 3 सेंटेंस है आपके पास, 15 सेकंड है, फटाफट से करिए, जल्दी से करने का ट्राई जरूर करें, फिर मैं आपको इसका आंसर रिवील करता हूं। Global careers have flocked to India, lured by a domestic travel boom and what's expected to be the world's third largest aviation market by 2025. As we warned a little week ago, Trump is likely to spend tens of billions more than expected on each department. The Ministry of Civil Aviation has announced
अ पॉलिसी अलाउइंग इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू फ्लाई ड्रोन्स फ्रॉम December 1। चलिए ट्राई करिए, मैंने आपके लिए सेंटेंसेस भी पढ़ दिए, फिर मैं आपको जल्दी से इसका आंसर बताता हूं। जल्दी से करने की कोशिश करें फटाफट। चलिए जल्दी से, 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी से करने की कोशिश करें, फटाफट से इन सवालों का उत्तर दें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आईबीपीएस एसओ के एग्जाम के लिए। जल्दी से फटाफट से, उम्मीद करता हूं आप इसका उत्तर दे पाए होंगे अभी तक। तो आंसर रिवील करें फिर। चलिए फिर इसका आंसर जानते हैं, क्या है भाई इसका आंसर। देखिए भाई, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बोलता है आपका फर्स्ट और थर्ड आपका जो सेंटेंस है वो सही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। ग्लोबल करियर्स हैव, बिल्कुल सही है, हैव आया इसके लिए क्योंकि करियर्स है, तो हैव सही है। फ्लोक्ड टू इंडिया, वी की वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ल्यूर्ड बाय अ डोमेस्टिक ट्रेवल बूम, एंड व्हाट्स एक्सपेक्टेड टू बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्ज बिगेस्ट एविएशन मार्केट बाय 2025। बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, इसमें कहीं एरर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसके बाद हम देखें, एज वी वॉन्ड अ लिटिल वीक्स एगो, ट्रंप इज लाइकली टू स्पेंड टेंस ऑफ बिलियन मोर देन एक्सपेक्टेड ऑन ईच डिपार्टमेंट। देखिए अब आप यहां पर देखें, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे इसमें एरर मिला। एज वी वॉन्ट लिटिल वीक एगो, देखिए ये जो लिटिल है ना, ये यूज होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जैसे पानी हो गया, मिल्क हो गया, इन सब के लिए आप अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए लिटिल का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए वीक्स की बात की गई है, तो वीक्स एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन्स के लिए हम लगाते हैं फ्यू। क्या लगाते हैं हम? फ्यू। तो हम यहाँ लिटिल नहीं लगा सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा फ्यू। तो लिटिल की जगह फ्यू आना था, इसीलिए ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। सेकंड जो आपका सेंटेंस है ये गलत हो गया। तो बढ़ते हमारे थर्ड सेंटेंस क्या है, एक बार चेक करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज अनाउंस्ड, बिल्कुल सही है, देखिए हैज भी आया आपका, हैज आया मिनिस्ट्री के लिए, बिल्कुल सही है। V3 आ गया, ये भी सही है। अब पॉलिसी अलाउइंग इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू फ्लाई ड्रोन्स फ्रॉम December 1, तो ये तो सही था, बिल्कुल सही है ये वाला सेंटेंस। तो इसलिए इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चूंकि यह आपका ओनली 1 एंड 3 जो आपका सही है, बाकी जो सेकंड वाला था ये वाला सेंटेंस आपका गलत था। तो उम्मीद करता हूं आपको इससे सीखने को जरूर मिला होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या है हमारा अगला सवाल? क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। देखिए 3 सेंटेंसेस आपके सामने, जल्दी से बताने की कोशिश करें क्या आंसर इसका हो सकता है। जल्दी से बताएं, जल्दी से करने की कोशिश करें, क्या इसका आंसर हो सकता है। 15 सेकंड है आपके सामने। Instead of simply digitizing a paper-based process for registering and operating drones, India has formulated an all-digital process। इसके बाद सेकंड है आपका, देखिए ये जो टू लगा है ये नहीं है, ये उसके लिए कुछ एरर होगा, तो ये टू नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसको आप हटा दें। और यहां पर ये जो थ्री है ये भी नहीं होगा, तो आपको यहीं से रीड करना है। रिसर्च शोज दैट 56% ऑफ इंडियन शॉपर्स डिच देयर शॉपिंग कार्ट्स आफ्टर लॉजिंग। थर्ड आपका बोलता है, डिस्पाइट परसिस्टेंट requests from government officials and research institutions, China has not provided samples of the danger virus। तो आपको बताने की कोशिश करना है कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। फटाफट से, आपको मैंने टाइम दिया हुआ 15 सेकंड, जल्दी से करने की कोशिश करें, फिर हम इसका आंसर आपको बताते हैं। जल्दी से करने की कोशिश करें फटाफट से, 15 सेकंड है आपके पास, जिसमें से कुछ सेकंड्स बचे हैं। उम्मीद करता हूं आप इसका उत्तर दे पाए होंगे। अब हम जानते हैं इसका पहले आंसर। आंसर क्या है भाई? देखिए आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए जो है हमारा सेंटेंस ये सही होना चाहिए। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पढ़ लेते हैं एक बार। इंस्टेड ऑफ सिंपली डिजिटाइजिंग अ पेपर बेस्ड प्रोसेस, ठीक है, पेपर बेस्ड बिल्कुल सही है। फॉर रजिस्टरिंग एंड ऑपरेटिंग ड्रोन्स, और रजिस्टरिंग एंड ऑपरेटिंग ड्रोन्स, ठीक है। इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड, देखिए हैज आया इंडिया के लिए, बिल्कुल सही है, हम इसके लिए हैव तो नहीं लगाएंगे। और V3 लगाना है, V3 भी है यहां पर, तो ये सेंटेंस तो देखिए बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। एन ऑल
डिजिटल प्रोसेसेस, बिल्कुल सही है बेबी। तो पहला देखिए आपका ये सही है। इसके बाद हम सेकंड में देखते हैं कहां मिस्टेक है। रिसर्च शोज दैट 56% ऑफ इंडियन शॉपर्स डिच देयर शॉपिंग कार्ट्स आफ्टर लॉजिंग। देखिए ये जो देयर है ना, ये तो एक जगह के लिए यूज होता है, ये वाला देयर, ये THER ये वाला होता है, ये जगह के लिए यूज होता है। यहाँ पर हमें पोजेशन बताना है, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, देयर, उनका। देयर, THEIR वाला देयर यूज होगा, ये वाला नहीं होगा। तो तभी ये वाला आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, चूंकि ये वाला देयर यूज नहीं होगा, हमारा ये वाला देयर यूज नहीं होगा, हमें ये वाला देयर यूज करना था। तो सेकंड वाला जो आपका सेंटेंस है ये गलत है। थर्ड वाला हम और देख लेते हैं। Despite persistent requests from government officials and research institutions, China has not provided samples of the danger virus. देखिए ये जो डेंजर लगा है, देख के ही पता चल रहा है ये गलत है। इस डेंजर की जगह क्या होना चाहिए था, डेंजरस। क्या होना चाहिए था, डेंजरस। चूंकि आपको नाउन के आगे, वायरस एक नाउन है, वायरस क्या है, एक नाउन है, नाउन के आगे क्या लगाना है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होगा, डेंजरस, ना कि डेंजर। डेंजर तो अपने आप में एक नाउन है, डेंजर तो अपने आप में नाउन है, तो नाउन के पहले आप नाउन थोड़ी लगाते हो, नाउन के पहले क्या लगाते हैं हम, नाउन के पहले लगाते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव होगा डेंजरस और नाउन है आपका वायरस, तो वो डेंजरस वायरस होना चाहिए था, ना कि डेंजर वायरस। तो आपका ये वाला सेंटेंस भी गलत था, इसीलिए आपका आंसर जो हो गया ऑप्शन ए, ओनली वन सेंटेंस जो है आपका सही है, बाकी के दो गलत हैं। तो आपके ये हो गए 9 सवाल। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस और दूंगा, तो आप बने रहें, ऐसा ना हो वीडियो यहीं से छोड़ दें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं ये सारे, एक एक। क्वेश्चन 10 पढ़िए जल्दी से फटाफट से और बताइए क्या आंसर है। क्या आंसर है ABCDE में से, 3 सेंटेंस आपके सामने है, फटाफट से पढ़ देता हूं मैं सेंटेंस आपके लिए। मच पीपल हु राइड द फ्री ऐप बेस्ड शटल नोन एज द डाउनटाउनर आर गेटिंग अ शॉक दिस मंथ व्हेन देयर ड्राइवर पुल्स अप। फिर आता है, सिटीजन एक्शन एंड लिटिगेशन हैज फोर्स्ड द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट टू स्टेट दैट दे विल रिवाइज देयर प्लान्स। फिर आता है, डिस्पाइट क्लोज डिप्लोमेटिक एक्सचेंज की exchanges, key defense arguments have not yet been completed। अब आपको ये बताना है, आपके सामने है 5 ऑप्शन, अगर आपको तीनों सही लग रहे हैं तो आप ई ऑप्शन भी चुन सकते हैं, ऑल आर करेक्ट भी बता सकते हैं। 15 सेकंड में आपको दे रहा हूं, जल्दी से करें, आखिरी क्वेश्चन है, आपको इसे करने का पूरा प्रयत्न करना है। जोर लगाइए प्लीज, जल्दी से। क्या आंसर हो सकता है, 15 सेकंड है आपके पास। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए होंगे। चलिए आंसर हम जानते हैं क्या है हमारे इस क्वेश्चन का। देखिए आंसर है हमारा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है। तो पढ़ लेते हैं हम हमारे बाकी के सारे सेंटेंसेस को। सबसे पहले तो देखिए जो पहला आपका है, ये तो मुझे पढ़ते ही साथ पता चल गया था कि गलत है, क्योंकि देखिए शुरू में लिखा था मच पीपल हु राइड द फ्री ऐप बेस्ड शटल नोन एज डाउनटाउनर आर गेटिंग अ शॉक दिस मंथ व्हेन देयर ड्राइवर पुल्स अप। देखिए मैनी लगाना था ना, मच थोड़ी आएगा। आपको पता होगा मच लगाते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मच जो आपका आता है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए, चूंकि यहां पीपल लगा है, लोग लगा है, तो लोगों को तो आप गिन सकते हैं ना, तो इसके लिए क्या लगाना था, मैनी लगाना था। आप मच नहीं लगा सकते, चूंकि मैनी पीपल काउंटेबल नाउन है, पीपल, उसके संग आप मैनी लगाते हैं। अगर पीपल की जगह कुछ पानी होता, कुछ और अनकाउंटेबल नाउन होता, तो हम मच यूज कर सकते थे। तो यहां पर मैनी आना था, मच नहीं आना था, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया। बाकी के दो को हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्या है। सिटीजन्स एक्शन एंड लिटिगेशन हैज फोर्स्ड, देखिए ये बिल्कुल सही है, हैज आना था, फोर्स आना था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट टू स्टेट दैट दे विल रिवाइज देयर प्लान्स, बिल्कुल सही है सेंटेंस, इसमें कोई एरर नहीं है। थर्ड वाला और देख लेते हैं, डिस्पाइट क्लोज डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस की डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स आया, उसके लिए हैव लगाया, बिल्कुल सही, हैज नहीं आना था, हैव आना था, हैव बिल्कुल सही है। हैव नॉट येट बीन कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, बिल्कुल सही है, कंप्लीटेड आया, कंप्लीट नहीं आना था। तो भाई आपका जो थर्ड सेंटेंस है ये भी सही है, यही हमारा आंसर बोल रहा है कि जो आपका सेंटेंस फर्स्ट है वो गलत है। बाकी ये देखिए मच की जगह मैं नहीं आना था, क्योंकि पीपल काउंटेबल है।
बाकी वही चीज जो मैंने आपको समझाई ये भी वही बोल रहे हैं। तो आपका जो सेंटेंस फर्स्ट है ये गलत होगा, बाकी के 2 और 3 जो है वो आपके सही होंगे, इसीलिए आपका डी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 सेंटेंस सही होंगे, फर्स्ट सेंटेंस आपका गलत है। तो उम्मीद करता हूं आप इस हमारे क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीख पाए होंगे। आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको 2 तरह के एरर के पार्ट कराने की, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे एक क्वेश्चन की तरफ, चूंकि है आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा। ये क्वेश्चन आपको करना है घर से। जो भी इसका आंसर देना है आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, और मैं उम्मीद करता हूं आपसे बहुत सारे लोग इसका आंसर करेंगे इसके कमेंट सेक्शन में। आप इसका आंसर बताएंगे, मैं उन लोगों का नाम भी हमारे कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में लूं। तो आप इसका आंसर दें मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं मैं आज के इस वीडियो में आपको समझा पाया हूंगा सारी की सारी चीजें एरर से रिलेटेड। 2 तरीके के एरर मैंने आपको बताए, 1 से 5 तक, फर्स्ट से लेके 5 तक और 6 से लेके 10 तक 2 अलग तरह के एरर थे। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, उन दोनों को एग्जाम में ऐसे ही एरर आते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को हम हमारी अगली क्लास में शुरुआत में डिस्कस करेंगे, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे इसका आंसर दें कमेंट सेक्शन में। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। हमारे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आईबीपीएस एसओ के लिए बेस्ट कंटेंट मिलता है आपको जेसी एकेडमी में। इसके पहले जो मेरी क्लास फर्स्ट आई थी उसका भी मैं जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी जाके देखें। मिलते हैं हमारी फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।